नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा के आधुनिक इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी व अन्य एग्जामों में भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। पहले हरियाणा जो है मराठाओं के अंदर में आता था और सुरजी अर्जन गांव की संधि से हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत चला गया था। तो पहला का है ए। सेकंड, नंबर 2, किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया? तो हमें बताना किस वर्ष ऐसा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1833-34 ईस्वी में जो है हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था। आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर 3, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। अजीत सिंह कहाँ के थे? लाडवा। अजीत सिंह लाडवा रियासत का शासक था। नंबर 4, हरियाणा में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो हरियाणा में 1857 क्रांति शुरुआत हुई थी अंबाला छावनी। अंबाला छावनी। नंबर 5, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में डैश हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हरियाणा में विद्रोह कहाँ हुआ था? अंबाला। अंबाला छावनी है, आज भी है, अभी है, अंबाला कैंट कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अंबाला से। नंबर 6, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, गुरुग्राम। पहले गुड़गांवा कहते थे, अब है गुरुग्राम। गुरुग्राम। विलियम फोर्ड कलेक्टर थे ये उस समय के। नंबर 7, किस स्थान से हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की थी? की जगह मेरे स्थान पर से होना चाहिए ना, किस स्थान से? तो 7वां नंबर का है किस स्थान से हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, हिसार, हांसी, सिरसा और डी है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, सभी से स्टार्ट की थी। नंबर 8, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाहर सिंह। बल्लभगढ़ का शेर के नाम से भी जाना जाता है, नाहर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे बच्चों। नंबर 9, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि राव तुलाराम रेवाड़ी से थे, तो जिस ऑप्शन में रेवाड़ी आ जाए वही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, नारनौल रेवाड़ी। ऑप्शन हो जाएगा डी, 9th का। 10th नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। भाई सभी का था। आगे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि किन किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वहाँ से भी हम और याद हो जाएगा कि कौन कौन सा हमने आंसर अपना पिक करना है। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? आंसर हो जाएंगे रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। ये तीनों जिलों का योगदान रहा था। 11 नंबर, 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, इमाम अली कलंदर। याद रखेंगे, पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे इमाम अली कलंदर। 12, 1857 के क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं और उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 में दिया हुआ है क्षेत्र यानी स्थान के नाम है, और सूची 2 में नेतृत्वकर्ता यानी लीडर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो सूची 1 में प्लेस है, सूची 2 में लीडर के नाम है। तो बड़ा आसान है भाई, पानीपत में कौन था? अभी अपने पढ़ा है, इमाम अली कलंदर। तो यही हो जाएगा इसका तो फर्स्ट का। और रोहतक में थे बिसारत अली, तो सेकंड का सेकंड हो जाएगा। हिसार में मोहम्मद आजम, सी का 3 हो जाएगा। और अंबाला में थे मोहन सिंह, तो 4 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर था
कोई मुश्किल आंसर था नहीं, याद कर लेंगे एक बार। अगला 13 नंबर, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेज़ों ने हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया था? तो ये तो हम सभी जानते हैं, 1857 का विद्रोह, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब में इसका विलय कर दिया गया था, क्योंकि पंजाब उस समय ब्रिटिश राज के ही अंडर में आता था। 14, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण था या थे, यानी एक भी पिक कर सकते हो और आप कई भी बता सकते हो। पहला है अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शास्त्रों, ये मुझे लगता है शास्त्रों की जगह ना शस्त्र होना चाहिए, जिसको हम हथियार कहते हैं, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी कारण थे। इन्हीं कारणों से तो हम 1857 का विद्रोह को सक्सेस नहीं कर पाए और अंग्रेज़ों ने बड़ी सफलतापूर्वक उसे दबा दिया था। 15, हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो हरियाणा को 1858 चार्टर्ड एक्ट, ऑप्शन हो जाएगा बी, इसी के तहत पंजाब प्रांत में मिला गया था, जो तुरंत बाद आया था, कब? 1857 की क्रांति के बाद। 16, सुमेलित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, कई बार आया हुआ है और इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम इस क्वेश्चन के लिए आपको कूट नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको मिला करके बता देते हैं। तो पहले का है ए का कि बल्लभगढ़ रियासत का जो नेतृत्व करने वाला प्रशासक कौन था? तो आप जानते हो बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? नाहर सिंह को, तो आप सीधा ये तो लगा सकते हैं नाहर सिंह। सेकंड हो जाएगा ए का। झज्जर का अब्दुल रहमान खां, बी का ए हो जाएगा। रानिया का सी का 3 हो जाएगा, नूर समंद खां, और रेवाड़ी का थे राव तुलाराम, तो डी का 4 हो जाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट है, एक एक भी आ सकता है और एक साथ कई भी आ सकते हैं, याद रखेंगे। 17, हरियाणा की निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया? देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कहा था पहले क्वेश्चन आया था कौन कौन सी रियासत साथ नहीं थी, ये है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी भारतीयों का साथ नहीं दिया। तो कौन सी थी? जींद की, याद रख लेंगे, जींद, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 8, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया? तो 18 का आ जाएगा इसका, आप जानते हैं हमें पहले भी पढ़ा था, जींद, यानी इन्होंने हरियाणा वासियों का कहे साथ ना देकर के अंग्रेज़ों का साथ दिया था। 19, 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया? ये फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो जींद और लोहारू आप ये याद रख लेंगे, है ना। सी क्वेश्चन हो जाएगा 19 का सी, लोहारू। 20वां है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा, इन्होंने ही होम रूल आंदोलन की प्रचार हरियाणा में शुरू किया था, पंडित नेकीराम शर्मा। 21, वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो 21 क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा अम्बाला, अम्बाला कैंट भी है, क्वेश्चन पहले भी आया था। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। 22, महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? जब वे रॉलेट एक्ट का विद्रोह करने पंजाब जा रहे थे। तो पंजाब हरियाणा से होते हुए जा रहे थे और इनको 10 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन है ए, 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया गया था। 23, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो 23वां का आंसर हो जाएगा ए, रोहतक जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी 6 अप्रैल को। उसके बाद गांधी जी तैयार हो गए थे आने के लिए और हम जानते हैं 10 अप्रैल को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था पलवल से। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको पसंद आई होगी, आप हमें अपना सहयोग दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।